Engineer drawing is a language of engineers. It is used to communicate ideas and technical information. तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो इंजीनियर ड्राइंग इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है जिससे वो आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं। एक सिंपल ड्राइंग में भी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, मतलब हर लाइन कुछ अलग कम्युनिकेट करना चाहती है। तो आज हम यही समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड देयर यूज। स्टेप बाय स्टेप हम सभी लाइंस को समझेंगे, उस लाइन का क्या काम है, उसको कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ये डिजाइनिंग के लिए भी काम आएगा, ड्राइंग बनाने के लिए भी, ड्राइंग समझने के लिए भी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें हमारी काफी सारी लाइंस हैं। फर्स्ट, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, जिसको हम आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट की सरफेस को बनाने के लिए यूज की जाती है। लाइक वो थोड़ी हैवी दिखे, जिससे हमारा क्लियर पता चले कि हमारा ये ऑब्जेक्ट की लाइन है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस थिन लाइन। ये हमारी कंटिन्यूअस थिक लाइन की तरह होती है, बट ये थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसका नाम थिन लाइन है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं लाइंस का, और डिटेल में हम आगे कंटिन्यू इसी वीडियो में समझेंगे। नंबर 3, हिडन लाइन। ये हमारी डैश्ड लाइन होती है, आप देख सकते हो इसमें गैप होता है। नंबर 4, सेंटर लाइन। ये लॉन्ग डैश प्लस शॉर्ट डैश लाइन होती है। नेक्स्ट, डायमेंशन लाइन। इसमें आप देख सकते हो हमारा एरो होता है, ये डायमेंशन लाइन शो करती है। नेक्स्ट, सेक्शन लाइन। इसमें अपना 45 डिग्री पे सेक्शंस हुए रहते हैं, ये थिन लाइन होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये फ्रीली ड्रॉ की जाती है लाइन, किसी भी शॉर्ट ब्रेक को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग ब्रेक लाइन, तो जैसे हार्ट बीट वगैरह को उसमें शो करने के लिए होती है, लॉन्ग ब्रेक को शो करती है, कोई लंबा ब्रेक होता है। नेक्स्ट, कटिंग प्लेन, जिसमें हमारा आप देख सकते हो कॉर्नर्स पे बड़ा बड़ा लाइन और सेंटर में छोटा लाइन, वो हमारा कटिंग प्लेन बताता है। नेक्स्ट, डिट्टो लाइन। डिट्टो मींस मतलब सेम टू सेम, सेम एज द अबव, तो ये लाइन हमारा सेम टू सेम शो करती है। यूज ऑफ दीज लाइन इन डिटेल। फर्स्ट, कंटिन्यूअस थिक लाइन। ये लाइन यूज की जाती है किसी भी कंपोनेंट की शेप और बाउंड्रीज बनाने के लिए, जिससे हमारा कंपोनेंट क्लियर विजिबल हो। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से ये हमारा कोई कंपोनेंट था, इस टाइप से, तो उसकी बाउंड्रीज क्लियर विजिबल हो। नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन। ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए लाइन होती है, ये ऑब्जेक्ट से मैच ना करे इसलिए थिन होती है, कि ऑब्जेक्ट और जो हमारी इंफॉर्मेशन हम कुछ भी दे रहे हैं वो एक साथ मैच ना हो। ये डायमेंशन के जो साइड वाली लाइन होती है वो भी हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है, कोई लेडर लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट लाइन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, हिडन लाइन। हिडन लाइन हमारी डैश लाइन होती है, इसमें डैश 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 होते हैं। इस लाइन को यूज करते हैं हम इनविजिबल फीचर्स, या फिर कुछ काम इनविजिबल है उसको देखने के लिए। जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट है, इसको अगर हम साइड में शिफ्ट करके देखते हैं तो हमको होल नहीं दिखेगा, बट अगर हम डैश डैश करके करते हैं तो हमको हाँ विजिबल है कि हाँ इसके पीछे काम हुआ है, कुछ कंपोनेंट है, इससे हमको पता चलता है। वो पता चलता है हमको हिडन लाइन से। आप देख सकते हो डैश डैश करके ये लाइन होती है, ये किसी भी इनविजिबल होल को या किसी इनविजिबल फीचर्स को या किसी वर्क को दिखाती है। नेक्स्ट आती है हमारी सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन होती है वो लॉन्ग डैश प्लस शॉर्ट डैश का कॉम्बिनेशन होता है। यह हमको सेंटर लोकेशन बताता है किसी भी कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट की, लाइक सेंटर ऑफ सर्कल, एक्सेस ऑफ शाफ्ट, सिमेट्री। तो जब भी हम ड्राइंग रीड करेंगे या फिर बनाएंगे, अगर हमको लॉन्ग डैश प्लस शॉर्ट डैश का कॉम्बिनेशन दिखता है, इसका मतलब वो हमको सेंटर बता रहा है। डायमेंशन लाइन यानी थिन लाइन विद एरो इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन। जिस भी थिन लाइन के सामने एरो होंगे वो हमारी डायमेंशन लाइन है। जैसे आप देख पा रहे हो ये एरो है, ये हमारी डायमेंशन लाइन थिन लाइन के साथ, ये हमको डायमेंशंस बताती है। अब आप देख सकते हो साइड वाली लाइन से कंपेयर करके हमारी ये वाली लाइन थोड़ी पतली है, इसलिए हम इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं और इसको थिन लाइन बोलते हैं। थिन लाइन विद एरो इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन, और ये लाइन मेजरमेंट शो करने के लिए होती है ओनली। सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन लाइन। 45 डिग्री इंक्लाइन थिन लाइन होती है, पतली लाइन, जो कि हमारा सेक्शनल व्यू दिखाती है। हम किसी भी कंपोनेंट को मतलब कुछ डिवाइड करके देखते हैं तो उसका व्यू दिखाती है। लाइक हमने इस कंपोनेंट को बीच में से काटा और अब उसका व्यू देख रहे हैं हम साइड में, तो देखो उसमें जो हमारी थिन लाइंस हैं, पतली पतली लाइंस, ये शो हो रही है हमको, और जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो थोड़ी डार्क शो हो रही है, जो हमारी कंटिन्यूअस लाइन है। और जो हमारी ये वाली लाइन है 45 डिग्री पे, ये हमारी सेक्शन लाइन है। इसने कंपोनेंट को आधा काट के हमको शो किया है, सेक्शन करके दिखाया है। 7th, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसको हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं। ये थिक लाइन होती है क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट की लाइन को शो कर रही है ना, इसलिए थिक लाइन है। और ये इसलिए होती है ताकि किसी भी कंपोनेंट को स्मॉल में शो करने के लिए, लाइक उसकी एक्चुअल साइज तो ज्यादा है बट हम उसको कम में ही शो कर रहे हैं। लाइक इसका 240 कुछ आ रहा है और उसका जो हमने साइज लिखा है 400 कुछ लिखा है, तो हम इसको शॉर्ट में दिखा सकते हैं।
और सिंपल समझें तो लाइक हमारा कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है और उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, उसको हमने शॉर्ट में ही दिखा दिया ब्रेक करके। सो 8th हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये जिगजैग लाइन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग, जब किसी की लंबी लेंथ होती है उसको शॉर्ट में ही शो करने के लिए। लाइक एक्चुअल साइज तो उसका 500 600 है, बट हमने उसको 100 mm के अंदर ही उसको सेट करके दे दिया। अब आप देख सकते हो उसी हिसाब से इसमें शो हो रहा है। ये थोड़ा हार्ट की शेप में होता है, दिल की धड़कन की शेप में। अब आपको मैं इसका डायमेंशन दिखा देता हूँ। लाइक इसका 93 कुछ आ रहा है, बट एक्चुअल इसका 500 साइज है, बट हमने इसको ब्रेक करके इसको 90 के कुछ में लेके आ चुके हैं। ये इसलिए होता है पेपर पर ड्राइंग बड़ी ना लगे और इजीली सेट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग प्लेन। यह थिक चेन लाइन होती है जिसके स्टार्टिंग में एरोज होते हैं। ये एरोज दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, इससे ही हमारा जो प्लेन है वो शो होता है कि हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को कट किया है। लाइक यहाँ के एकदम इक्विवेलेंट इसके हमने ऑब्जेक्ट को कट किया है। इस लाइन से हम इस एरो को मैच करते हैं और यहाँ पे सेक्शन भी दिखाते हैं कि हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया है। वो साइड वाला सेक्शन होता है जो हमने पहले समझा था कि 45 डिग्री में जो लाइंस होती हैं ये सेक्शन वाली लाइंस होती हैं, और जो हमने कट किया है वो हमने किसके बिहाफ पे किया, कटिंग प्लेन के। जो हमारा कटिंग प्लेन ये होता है यहाँ से ए और ए, इसके स्टार्टिंग में देख सकते हो आप एरोज होते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग में दोनों साइड से एरोज होते हैं बड़े बड़े, और बीच में लाइन होती है। सो लास्ट है हमारी डिट्टो लाइन। ये सेम चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज होती है। लाइक कोई भी वर्क या कोई भी फीचर या कुछ भी सेम हो रहा है उसको शो करने के लिए होती है। इसमें 2 डॉट होती है बीच में, फिर एक लंबी चेन होती है, फिर 2 डॉट होती है, फिर लंबी चेन होती है। बट आज के टाइम पे ये यूज नहीं होती, अब इसको और सिंपल कर दिया गया है। सो हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। अगर आपको चैनल यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यू वीडियो डाल पाए। सो अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थिन लाइन बताओ कौन सी है। ठीक है, डायमेंशन लाइन, ओके, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन। सो ये एक और ड्राइंग है, इससे और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था ड्राइंग के ऊपर, जिसमें हमने ड्राइंग पढ़ना और बनाना सीखा।